नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2022 में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब में आपको ये क्वेश्चन आएंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने। उरी क्या है? तो उरी एक झील है। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अजात शत्रु। किस संगीत वाद्य यंत्र के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो वीणा के प्रक्रम है रुद्र और विचित्र। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान को। स्कर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है गंडक। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। एफिल टावर कहां स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी या मैड्रिड। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपका पूर्वी सीमांत का मुख्यालय है। इसको एक बार क्लियर कर लेना। चीनी भाषा को एक और कोई भाषा कहते हैं, मैं क्लियर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो पूर्वी सीमांत का। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? तो एमू दूसरा है, शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा एमू। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में। एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? तो डिफिशियंसी। रात्रि के समय आकाश में कौन सा लाल ग्रह दिखाई देता है? तो वो है मंगल ग्रह। ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो टिटनेस में। गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए। अमूल जो है ना, अमूल में ए का मतलब आनंद ही है। अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपि कहा जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो तलछटी चट्टान। किसके निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनी के निवेदन पर। लुईस 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो मैरी इंटोइनेट। आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साबुनीकरण कहा जाता है। चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर की रचयिता कौन है? तो अरविंद अगडिया थे, अडिगा। बायोगैस के अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने की थी। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? तो बोनस शेयर के रूप में जानते हैं। नारी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई? तो आशा योजना चलाई। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ओम मीटर है। ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाता है? तो संभारिक कहलाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। परमाणु अनुसंधान कलपक्कम के लिए इंदिरा गांधी सेंटर कहां स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो फुटसी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूसरे के लिए पृथक किससे होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक मतलब कैरोटीन के कारण क्या बनता है? तो पीला रंग बनता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को यदि किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए का या फिर ओ ग्रुप का दिया जा सकता है। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला था? तो खगोल विज्ञान के लिए। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं तो आंकड़ों को नष्ट कर देता है। बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये बाउल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो परावर्तन के कारण। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है? तो ऋतु प्रवास कहा जाता है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? तो हॉलैंड था। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। सरकार वास्तव में किसका अभिकता है? तो राज्य का अभिकता है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। सामाजिक डार्विनवाद से क्या अभिप्राय है? तो योग्यता की उत्तरजीविता। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहां दी जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। भारत में उन्नतिशील IRBM क्या है? तो ये अग्नि 2 है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्य संघ वर्णित करता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार
का उपयोग किसमें करती हैं? तो सुरक्षा परिषद में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राममोहन राय के प्रयास से। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या है? तो ये नियत निवेश है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है तो चावल है। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो नायलॉन 60। नाभिकीय विखंडन में उच्च ऊन तंतु का विकल्प क्या है? तो नायलॉन 6 ऊन तंतु का विकल्प है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में। अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टिन और लेड का। चाय की पैदावार मुख्यतः कहां होती है? तो पहाड़ी ढाल पर होती है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स या धब्बा क्या कहलाते हैं? तो उसको लेटेराइट निक्षेप कहा जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया गया है? तो विकासशील देशों के संदर्भ में। नालाईरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है? तो अलवार का श्रेय है। किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो नरगिस को। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जयललिता जी। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति मधुबाला को कहा जाता है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर। OIC का अर्थ क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। माइकल फरेरा का नाम जुड़ा हुआ है तो ये विलियर्ड से जुड़े हुए हैं। भारत में स्थानीय सुशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति शब्द किसके बड़ी मात्रा में उत्पादन या वस्तु के संदर्भ में प्रयोग है? तो खाद्य तेल के संबंध में पीली क्रांति। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो रुई या कपास है। PSLV C3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड उपग्रह किस राष्ट्र का है? तो जर्मनी का उपग्रह है बर्ड नाम का। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी है? तो ये अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है महेश्वर। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो मैसूर महल था। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र में उपग्रह नहीं है। को आला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो सऊदी अरब में है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को किससे जोड़ता है? तो ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। योजना आयोग का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो कटक उड़ीसा में। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो ये अगस्त क्रांति चलती है दिल्ली मुंबई के बीच में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। किट कैट चॉकलेट की निर्माता कंपनी कौन है? तो नेस्ले बनाती है किट कैट नामक प्रोडक्ट। भारत रत्न प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लासिकी हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य भूमिका में कौन थी? तो मधुबाला थी। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं? तो लंबाई कहते हैं। कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बनता है? तो तांबे से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पूरा रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ट्राई का विस्तार रूप क्या होता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या कितनी है? मतलब 800 आपका सीसी का जो इंजन होता है उसमें 3 सिलेंडर होते हैं मारुति 800 में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हुआ है। ब्लैक कॉटन कहा जाता है? तो पुराने पर्वतों के झुंड को ब्लैक कॉटन कहा जाता है। एनपीए का विस्तार रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसिड एनपीए का विस्तार रूप है। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। सेवी का विस्तार रूप क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एचआईवी संबंधित है? तो एचआईवी एड्स से संबंधित बीमारी है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी होती है। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पिन कोड 380002 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अहमदाबाद का पिन कोड है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेलती हैं। सेरेब्रम किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। अयप्पा मंदिर कहां स्थित है? तो अयप्पा मंदिर गुजरात में स्थित है। वैसे तो कई जगह है अयप्पा मंदिर, लेकिन गुजरात में भी अवस्थित है, फेमस वाला भी, ठीक है। बाकी साउथ में सबसे ज्यादा है।
अ रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। जिनेदिन जिडान किस खेल से संबंधित है? तो फ्रांस से। कमेंट करके बताइए, जिडान जो है ये किस खेल से संबंधित है? देश तो फ्रांस, लेकिन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? डायलेक्सिया संबंधित है, तो ये बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होने से संबंधित है। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? मुंबई में। भारत के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? 70% लोग। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देती है? तो करीब करीब 6 से 7%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। ISRO का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। रिचर्ड एलनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? तो बेन किंसले ने किया था। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो लेता है। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी और ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो ये रक्त समूह है। PIO का पद का पूरा नाम क्या हो? तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन सी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है जो सब पहले श्वेत श्याम रूप में वर्णित हुई थी, अब रंगीन फिल्म के रूप में प्रदर्शित हुई है? तो मुगले आजम पहले काला जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसको फिर रंगीत, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, अब रंगीन के रूप में प्रकाशित किया गया है। क्लासिक की हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य अभिनेत्री कौन है? तो मधुबाला। ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप अपने दोस्त को फेंको, वो कभी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा जब गुस्सा आए, लेकिन इतनी ही गति से फेंकना पड़ेगा, तब वो पलायन कर जाएगा पृथ्वी से। ध्वनि के शोरगुल का मानक जो है किसमें होता है मापक? तो डेसिबल में मापते हैं ध्वनि को, शोरगुल को। झारिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो ये सभी कोयला के क्षेत्र में फेमस। झारिया किस राज्य में पड़ता है? झारिया कोयला का क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? बहुत फेमस है, आप में से कई लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सार्वजनिक भविष्य निधि जमाओं में वर्तमान ब्याज दर क्या है? तो 9.5%। यूरोपीय शहर एंटवर्प ने किस में सार्वभौम ख्याति प्राप्त की है? तो हीरा में। मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जावर की खाने किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है जिंक अयस्क से संबंधित है। भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है? तो विराट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किस विषयों पर विचार करते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो नागालैंड में। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? तो न्यायिक कार्रवाई होती है। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल। प्रथम संघीय शासक में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? तो संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य जी ने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? चंपारण आंदोलन सबसे पहले। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। सबसे अधिक फारसी कहां रहते हैं? तो ईरान में। जैन धर्म का असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर जी को। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है? तो उत्तर दर्पण। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है? तो ये विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा था? तो मेगा पाटिकर। संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोग वंश की तजाकिस्तान में। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो येन मार्टेल। इसमें मूवी बनी है लाइफ ऑफ पाई पे। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, याद रखिएगा। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आंख से। टाटा आयरन एंड स्टील का मुख्यालय कहां है? तो जमशेदपुर में। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो दमन और दीव। भारत में जूडो खेल का आरंभ किसने किया था? तो वाई यांग ने। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुकर पुरस्कार। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो बुकर पुरस्कार मिला है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1969 ईस्वी में
कितने प्रमुख बैंकों ने राष्ट्रीयकरण में भाग लिया था या हुआ था उनका? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एस भंडारनायके, श्रीलंका की। क्राय किसका संक्षेपण है? तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून में। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो करनाल में, ये भारत की ही थी। राइट्स किसका संक्षेपण है? तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस का। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अंध महासागर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? कॉपरनिकस ने। एसफाल्ट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो ये कोयले के उत्पाद हैं। जनजातीय को इंगित करने वाली पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रिलायंस समूह ने विश्व का सबसे बड़ा गैस से बनने वाली बिजली उत्पादक केंद्र का निर्माण लिया है? तो नोएडा में। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। यूरो गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जिनकी मृत्यु मार्च 2004 में हुई थी कौन थे? तो एस एन अयंगर जी। किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस कराने के लिए का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बताया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था? राहुल द्रविड़ को। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी के लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला यंत्र क्या है? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर कहलाता है। एशिया की सबसे बंजर भूमि कौन सी है? तो थार का मरुस्थल। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। सौर मंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। लोटस का नाम दिया गया है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है लोटस। गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में किसके विरोध में किया था? नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादक और निर्यातक है? तो चीन। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। सन 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर। हिरोशिमा किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये पुराने वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, आगे के पार्ट चाहिए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।